हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान है विद पूजा पर। इस वीडियो में हम भारत के 12 सरकारी बैंकों की स्थापना, संस्थापक, मुख्यालय, वर्तमान अध्यक्ष और बैंकों के इतिहास के बारे में जानेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया जिसमें हमने बैंकों के वर्गीकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय के बारे में पढ़ा है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। पार्ट फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको बैंकों के वर्गीकरण के बारे में पता चलेगा कि हमारे भारत में बैंक कितने प्रकार के होते हैं और उनका कैसे विभाजन किया गया है। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। यह एक सार्वजनिक बैंक है। इसका मुख्यालय कोलकाता में, पहले शुरुआत में कोलकाता में हुआ करता था। 1934 में इसका मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी वर्तमान में मुंबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। इसके कार्यालय 480 कार्यालय भारत में है और सबसे ज़्यादा विदेशी कार्यालय वाला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विदेशों में 59 कार्यालय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास जानेंगे। सबसे पहले 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 3 वर्ष बाद चार्टर मिला। चार्टर मिलने पर पुनर्गठन किया गया। बैंक ऑफ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 में बैंक ऑफ बंगाल के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। बाद में बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। तीनों बैंक भारत के प्रमुख बैंक बने और इनका विलय के पश्चात तीनों बैंकों का विलय किया गया। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों का विलय करके इंपीरियल बैंक बनाया गया 28 जनवरी 1921 में। और इसी इंपीरियल बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में SBI के रूप में की गई है। तो ये रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास। अब इसी क्रम में हमारा दूसरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक एक अनुसूचित, सार्वजनिक और राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसकी स्थापना लाहौर में 19 मई 1894 में की गई थी और इसके संस्थापक हैं लाला लाजपत राय। पहला पूर्णतः भारतीय बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, पहला सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है SBI और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं KC चक्रवर्ती। इसी क्रम में हम पंजाब नेशनल बैंक में 3 बैंकों का विलय किया गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय 1993 में किया गया, जबकि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया का विलय 1 अप्रैल 2020 में किया गया। तो ये डेट जरूर याद रखें, यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। इसी क्रम में हमारा तीसरा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरा बड़ा बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में की गई। इसके संस्थापक हैं महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और इसका मुख्यालय है अलकारीपुरी बड़ौदा, गुजरात में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं संजीव चाड़ा। दोस्तों, देना बैंक और विजया बैंक का विलय बड़ौदा बैंक में किया गया। देखिए, आप लोगों में भी देख सकते हैं, इन दोनों को दर्शाया गया है, देना बैंक और विजया बैंक। इन दोनों का विलय सितंबर 2018 में किया गया था, लेकिन लागू 1 अप्रैल 2019 से हुआ था। इसी क्रम में हमारा अगला बैंक है कैनरा बैंक। दोस्तों, कैनरा बैंक एक वाणिज्यिक, सार्वजनिक और राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। इसके संस्थापक हैं अम्बेलवाल शोभाराव भाई और परोपकार। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं AC महाजन। दोस्तों, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में किया गया है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, विलय पर बहुत प्रश्न बनते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में बने हैं, जरूर याद रखें। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2020 में। हमारा इसी क्रम में अगला बैंक है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। 60% पूंजी भारत सरकार के पास है और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं सेठ सीताराम पोंचर और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मवीरा विश्वनाथन नायर। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक में किया गया और 4 मार्च 2020 में किया गया। इसी क्रम में हमारा अगला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। यह एक सार्वजनिक बैंक है। इसकी स्थापना 1906 में की गई। इसके संस्थापक हैं राम नारायण रुइका और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं TC नारायण स्वामी। इसी क्रम में हमारा अगला बैंक है इंडियन बैंक। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 में की गई। संस्थापक हैं कृष्ण स्वामी अय्यर। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारी संविधान सभा में जो समितियां बनाई गई थी, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे।
जिसमें से अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर और इसमें जो 6 सदस्य थे उनमें कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो ये इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से संस्थापक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसका मुख्यालय चेन्नई में अवस्थित है। राष्ट्रवादी उत्साह और स्वदेशी आंदोलन की साख थी इंडियन बैंक उस समय, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री शांतिलाल जैन। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? तो इसका राइट आंसर इंडियन बैंक होगा। दोस्तों, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया और इसके लोगों में भी इंडियन बैंक का, इलाहाबाद बैंक का आपको टाइटल देखने को मिलेगा। इसका विलय कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2020 में किया गया। इसी क्रम में हमारा अगला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर एक पारसी बैंकर ने सोयाबाजी पोंचखानवाला द्वारा स्थापित, यानी जो सोयाबाजी ये है इंडियन और ये पारसी बैंकर था, इनने इंडियन के साथ मिलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 में की गई थी। पहले भारतीय वाणिज्यिक बैंक होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, पहले भारतीय वाणिज्यिक होने का गौरव प्राप्त किस बैंक को है? सेंट्रल बैंक को, जिसका पूर्णतः स्वामित्व और प्रबंधन स्थापना के समय भारतीय के हाथों में था। इसीलिए इस बैंक को पहले भारतीय वाणिज्यिक बैंक होने का गौरव प्राप्त है। इसका मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं बी राव। इसी क्रम में हमारा अगला बैंक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इसका लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका टाइटल आपकी प्रगति का सच्चा साथी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का। इसकी स्थापना फरवरी 1937 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं चिदम्बरम चेट्टियार। इसका मुख्यालय चेन्नई में अवस्थित है और वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। इसी क्रम में हमारा अगला बैंक है यूको बैंक। यूको बैंक का फुल फॉर्म है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1943 में की गई थी। इसके संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला। इसका मुख्यालय कोलकाता में अवस्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं राजेंद्र कुमार साबू। इसी क्रम में हमारा अगला बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आम आदमी का बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहलाता है और इसकी स्थापना 16 सितंबर 1935 में हुई थी। संस्थापक हैं रघुनाथ राव सोहिनी। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में अवस्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आशीष पांडे। इसी क्रम में हमारा लास्ट बैंक है 12वां बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। इसकी स्थापना 24 जून 1908 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं वीर सिंह और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं देवेंद्र पाल।